नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी मुझे उत्तर प्रदेश के रहने वाले अरुण गौड़ जी ने भेजी है। ये कहानी एक भूतिया रात के ऊपर है, एक डरावनी रात। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चंदर अपनी छोटी सी दुकान में बैठा चाय बना रहा था। दुकान क्या, 2 टूटे छप्पड़ और 3 टेबल के सहारे उसने होटल बना रखा था। नाम था गुनगुन टी स्टॉल, जिसके नीचे बड़े शब्दों में लिखा था, यहाँ शादी पार्टी के ऑर्डर भी बुक किए जाते हैं। वैसे ये लाइन क्यों लिखी हुई थी, इसका कोई तुक नहीं था, क्योंकि शादी पार्टी में कौन चाय का ऑर्डर देता है। और मान लो कि किसी ने ऑर्डर दे दिया तो उस ऑर्डर का सामान इकट्ठा करने में ही चंदर और उसके होटल का दिवाला निकल जाता। लेकिन चंदर को इससे कोई मतलब नहीं था। उसने अपना बोर्ड पेंट करवाया था तो पेंटर ने खुद ही लिख दिया, वरना जानता तो वो भी था कि शमशान घाट के पास कौन उसे ऑर्डर देने आ रहा है। चंदर की दुकान गंगा किनारे स्थित शमशान में थी। जो लोग अंतिम संस्कार करने आते थे, बस वे ही उसकी दुकान का रुख करते थे, या फिर वे लोग जो शमशान में अंतिम क्रिया करने का काम करते थे। बाकी तो कोई उस तरफ देखता भी नहीं था, क्योंकि लोग शमशान की तरफ पैर उठाने से भी डरते थे, तो वहाँ खाना पीना तो बहुत दूर की बात थी। डरता तो चंदर भी बहुत था, लेकिन जब पेट में रोटी ना हो तो फिर डर क्या करेगा। दिन रात मजदूरी करने से भी घर में फाके थे। उसका दोस्त पप्पू इस शमशान का डोम था। डोम अर्थात लाशों का दाह संस्कार करने वाला। वह बिना बेनामे के इस जगह का अघोषित मालिक था, या कहे कि यह वो भूतिया रियासत थी जिसका वो राजा था। लेकिन इस मरघट में अकेले राजा बनने से भी तो काम नहीं चलता था। उसे भी किसी के सहारे की ज़रूरत थी। इसीलिए उसने चंदर को यहाँ दुकान लगाने का प्रलोभन दिया, और चंदर ने भी इस प्रलोभन को दोनों हाथों से लपक लिया, और उसने बिना देर किए शमशान में मुफ्त में अपना अड्डा जोड़ लिया। वैसे ये जगह भी मौके की थी। यहाँ आसपास के कई गांव और कस्बों के शव दाह संस्कार के लिए आते थे, और पूरे शमशान में बस एक चंदर की ही दुकान थी। इसीलिए उसकी आमदनी भी अच्छी होती थी। आस पड़ोसियों ने तो बहुत मना किया, लेकिन घर आती लक्ष्मी के आगे उसने बाकी सभी की बातों को अनसुना कर दिया, और इस भूतिया रियासत की अकेली दुकान का राजा बनकर रहने लगा। रात पूरी तरह से चादर पसार चुकी थी। सर्दी का मौसम बस आहट ही दे रहा था। छोटे मोटे आवारा से बादलों को छोड़ दिया जाए तो आसमान बिल्कुल साफ था। चंदर ग्राहकों से बात करता हुआ चम्मच घुमाकर चाय पका रहा था। वैसे तो चंदर थोड़ा डरपोक किस्म का आदमी था, लेकिन थोड़ी देर पहले ही उसने एक शराबी के साथ देसी पौवे में पार्टनरशिप की थी। 2 पैक उसके अंदर थे, इसीलिए वो ग्राहकों के सामने अपनी बहादुरी और हिम्मत को लेकर खूब लंबी लंबी फेंक रहा था। अरे भाई, तुम रात दिन यहाँ शमशान में रहते हो, कोई डर नहीं लगता तुम्हें? एक ग्राहक ने पूछा। डर? किस बात का डर बाबूजी? चंदर ने कहा। अरे, रात बेरात कोई भूत आत्मा आ जाए तो? शमशान में रहना इतना तो आसान नहीं है, ग्राहक ने कहा। अरे बाबूजी, भूत आत्मा आ भी जाए तो क्या हुआ, हमारा क्या करेगी? हम तो उससे भी बड़े भूत हैं।
चंदर ने बेफिक्री से कहा। वैसे आती तो होगी आत्मा, कभी देखा है या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? उस ग्राहक ने कौतूहल से पूछा। ये शमशान है बाबूजी, भूतों का घर है, उन्हें आने की जरूरत नहीं है, वो तो यहीं रहते हैं, चंदर ने हंसते हुए कहा। अच्छा। चंदर की बात सुनकर उस ग्राहक की घबराहट बढ़ गई। लेकिन फिर तुम उससे बचने का क्या उपाय करते हो? अरे साहब, हम यहाँ भूतों के घर में बैठे हैं, खाली हाथ तो बैठेंगे नहीं। हम यहाँ हैं तो पूरे इंतजाम से हैं, ऐसे ही थोड़ी। कोई आत्मा जिस दिन हमसे कुछ हरकत करेगी तो समझो उसी दिन खत्म हो जाएगी। भूत भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। वो तो आदमी को देखते ही पहचान जाते हैं कि कौन क्या है। इसीलिए जब भी इधर को आते हैं तो हमसे तो दूर ही रहते हैं। हाँ, कभी कभार एक आधा पेड़ा जरूर ले जाते हैं, बाकी कुछ नहीं, चंदर ने दांत दिखाते हुए कहा। क्या पेड़ा? ग्राहक ने डरते हुए कहा और अपने मुंह की तरफ ले जा रहे पेड़े को चुपचाप नीचे की ओर सरका दिया। हाँ, पेड़ा। भूतों को पेड़ा बहुत पसंद है। अब भूत और बालक एक समान ही समझिए, इसीलिए हम भी कभी कुछ नहीं कहते और खुशी खुशी उनको ले जाने देते हैं, चंदर ने थोड़ा और भूतों पर अपना अधिकार दर्शाते हुए कहा। चंदर ग्राहकों को भूतों की कहानियां और अपने सिद्ध पुरुष होने के किस्से बता ही रहा था कि तभी वहां डोम पप्पू आया और आकर चुपचाप बैठ गया। क्या हुआ बे, इतना परेशान सा क्यों है? चंदर ने पप्पू से पूछा। अरे यार पूछ मत, क्यों परेशान हूँ, पप्पू ने कहा। अच्छा तो मत बता, चाय पिएगा क्या? चंदर ने कहा। नहीं, चाय नहीं, कोई पौआ पड़ा है क्या? एक दो पैग मिल जाए तो कुछ जान में जान आ जाती, पप्पू ने अपना मुंह पोंछते हुए कहा। अबे तूने तो पीनी छोड़ दी थी, फिर आज क्यों पौआ मांग रहा है, क्या हो गया? चंदर ने फिर से पूछा। अरे यार, अभी जो लाश आई थी ना, उसे देखकर दिल बैठा जा रहा है मेरा। 3 दिन पहले जिस औरत ने मोटर पुल से गंगा में कूदकर आत्महत्या की थी ना, जिसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है, उसी औरत की लड़की की लाश थी। माँ के मरने पर अचानक से वो भी छत से गिरकर मर गई। सिर बुरी तरह फट गया है, उसे देखकर ही पसीने छूट गए मेरे तो। क्रियाक्रम करने में हाथ पांव कांप रहे थे। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तू क्यों इतना घबरा रहा है? तेरा तो ये रोज का काम है, चंदर ने कहा। अरे भाई, ये काम है मेरा, लेकिन मैं भी इंसान हूँ यार, मुझे भी भूतों आत्माओं से डर लगता है और इसे देखकर मैं घबरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। परिवार वाले पुलिस केस से बचने के लिए बस जल्दीबाजी में अधूरा क्रियाक्रम करके चल गए हैं। एक तो कम उम्र में मौत, ऊपर से पूरा क्रियाक्रम भी नहीं। यार, ऐसे लोग ही भूत बनते हैं, ऐसी आत्माएं ही भटकती है। मुझे तो लगता है कि इस लड़की की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी और ये यहीं कहीं भटकेगी। हो सकता है कि यहीं शमशान में भटकने लगे और रात बेरात हमारे पीछे ही लग जाए, पप्पू ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। क्या शमशान में भटकेगी? ये सुनकर चंदर की टांगे कांपने लगी। उसका नशा थोड़ा कम होने लगा। ये सब सुनकर उसकी दुकान पर बैठे ग्राहक भी डर गए। भाई जी, तुम तो सारा खेल जानते हो, भूतों से निपटने के सारे दाव जानते हो, तुम्हारा तो कुछ ना होगा, लेकिन हम जैसों को तो निपटा देगी ऐसी आत्मा। हमें तो इस चक्कर से बचकर ही रहना चाहिए। अरे नरेंद्र,
देख भाई, कितना टाइम और लगेगा? बूढ़ा आदमी था, 2 घंटा हो गया है, अब तक तो जल ही गया होगा। तू एक बार देख कर आ, और इस बहाने मिश्रा जी को भी एक बार अपना चेहरा दिखा आइयो, फिर हम निकलते हैं यहाँ से। घबराए हुए ग्राहक ने अपने साथ बैठे लड़के को अपने रिश्तेदार की बॉडी देखने भेजा और वो खुद शमशान से निकलकर तेज कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ निकल गया। ग्राहक के जाने के बाद अब चंदर और पप्पू ही बचे थे। दोनों ने एक पौवा मंगवाया और उसे गले से नीचे उतार कर थोड़ी राहत की सांस ली। मन को कुछ राहत मिलने पर पप्पू फिर से जल रही चिताओं को सही करने चला गया और चंदर अकेले ही दुकान पर रह गया। धीरे धीरे ठंडी होती चिताओं के साथ शमशान में उपस्थित बचे खुचे लोग भी अपनी अपनी राह चले गए। दुकान पर पड़े रहने वाले ठलवे नशेड़ी भी अंधेरा होते ही निकल गए। अब चंदर अकेले रह गया था। वो सोच रहा था कि आज उसका लड़का कमल भी दुकान पर आ जाता तो क्या बिगड़ जाता उसका। अब कौन सा बालक रह गया है, भतेड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन सारी जिम्मेदारी बस मुझ अकेले पर ही है। अरे अकेला आदमी इस मरघट में पड़ा है, कोई रोटी पानी तो पूछने आ ही सकता था। और आज ये शराबी जीतू भी पता नहीं कहाँ मर गया। सब साले भाग गए हैं आज। रोज तो यहीं खून पीते हैं, मौका पड़ा तो सब गायब। चंदर बहुत देर तक ऐसे ही ख्याली भाषण देता रहा। उसे किसी के होने या ना होने से इतनी परेशानी नहीं थी। असली डर तो उस लड़की के भूत का था जिसके बारे में पप्पू बता गया था। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था और इस रात का अकेलापन उसे और बढ़ा रहा था। थोड़ी देर बाद पप्पू फिर से आया। चंदर बोला, क्या हुआ, जल गई चिता? नहीं यार, अभी कहाँ, चिता पूरी होने में तो अभी टाइम लगेगा। अच्छा, टाइम लगेगा, तो फिर एक काम कर, देर हो जाएगी तो दोनों भाई यहीं सो जाते हैं। चंदर ने पप्पू की खुशामद करते हुए कहा। नहीं, यहाँ नहीं, आज घर पर साला आया हुआ है। अगर घर नहीं गया तो फिर घर वाली मुंह फुला लेगी और साला अलग से ताने मारेगा। मुझे आज तो घर जाना ही होगा। पप्पू ने चंदर के वहीं रुकने के प्रस्ताव को एक झटके में ही साइड कर दिया। ठीक है, तो तू 10 मिनट रुक, मैं भी दुकान बंद करके तेरे साथ चलता हूँ। चंदर ने जल्दी जल्दी दुकान का सामान समेटते हुए कहा। अबे तू कहाँ जा रहा है? तू एक काम कर, तू आज यहीं रुक जा। अगर हम दोनों चले जाएंगे तो इस जल रही चिता को कौन देखेगा? देख भाई, मैं निकलता हूँ और तू थोड़ी देर और चिता को देख ले, घंटे भर में पूरी हो जाएगी। पप्पू ने चंदर को समझाते हुए कहा। मैं चिता देख लूं? अबे पागल है क्या? मुर्दा फूकने का मेरा काम नहीं है, चंदर ने घबरा कर कहा। अबे शमशान में बैठकर मुर्दों से क्या परहेज? यहाँ सबकी दाल रोटी मुर्दों से ही चलती है, इसलिए डर मत, देख लियो, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। कहकर पप्पू ने अपना थैला उठाया और वो भी तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल दिया। अब चंदर बिल्कुल अकेला था। डर उस पर हावी हो रहा था। आज वो राह देख रहा था कि कोई बाबा या भिखारी ही आ जाए, साले को मुफ्त में ही पिला दूंगा, कम से कम वो ही इस रात का सहारा बन जाए। लेकिन हर तरफ से आस लगाए चंदर को आखिर निराशा ही मिली और उस रात उसका सहारा बनने कोई नहीं आया। चंदर ने शमशान में जलती चिता की तरफ देखा।
पुरवाई हवा चल रही थी, जिसके जोर से चिता की लपटें एक दूसरे से ऊपर भागने की दौड़ लगाती हुई सी दिख रही थी। यह नज़ारा उसके लिए नया नहीं था, लेकिन आज डर के मारे उसे सब चीज़ों में भूत दिख रहा था। अपने डर को कम करने के लिए उसने अपने झोले में छुपा कर रखा हुआ पौवा निकाला, जो उसने रात बेरात में कोई गम का मारा ग्राहक आ जाए तो उसके लिए रखा था, क्योंकि इससे उसे 10-20 रुपए की अतिरिक्त आमदनी भी हो जाती थी। अब उसे दूर दूर तक कोई ग्राहक नहीं दिख रहा था, और ग्राहक हो भी तो इस समय तो उसे ही सबसे ज़्यादा अपने डर से लड़ने के लिए इस पौवे की ज़रूरत थी। उसने एक झटके में पौवे की सील तोड़ी और ग्लास में ढालकर उसे एक ही झटके में अपने गले से उतार लिया। लेकिन उसे अपने डर से छुटकारा नहीं मिली। बार बार उसे भूतनी का डर लग रहा था। पूरे शमशान में वो बिल्कुल अकेला था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, वरना कोई ना कोई तो हमेशा साथ रहता ही था। इस अकेलेपन में उसका साथी उसकी दुकान पर पड़ा रहने वाला आवारा कुत्ता कालू था, जो आज झूठे कुल्हड़ कुछ कम मिलने से थोड़ा उदास था, और वो भी इधर उधर कुछ खाने की तलाश में निकलने के मूड में लग रहा था। वैसे तो अक्सर चंदर भी उसे दुत्कार कर भगा देता था, लेकिन आज इस वक्त वो दुत्कारा हुआ जानवर ही उसका सहारा था, और वो नहीं चाहता था कि कालू भी उसे अकेला छोड़कर चला जाए। इसलिए उसने दूध और बिस्किट एक दोने में डालकर उसे दे दिया, जिसे पाते ही कालू भी पूंछ हिलाकर चंदर को ये विश्वास दिला दिया कि कोई ना सही, मैं तेरे साथ हूँ। अपने डर के कारण आज चंदर ने दारू कुछ ज्यादा पी ली थी, और दारू का नशा उस पर हावी होने लगा। उसकी नजर घूम फिरकर शमशान में जल रही उस चिता पर ही टिक जाती थी, जिसकी ऊपर उठती लपटों में अब उसे किसी इंसानी चेहरे की बनावट दिखने लगी थी। चंदर की नजरें चिता पर ही गड़ी जा रही थी कि अचानक से उस चिता की लपटें बहुत तेजी से ऊपर उठती जा रही थी, और ऊपर, और अचानक से उन लपटों में एक लड़की निकली। चंदर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर से अपनी आंखें मसली और चिता की तरफ देखा। चिता से निकली लड़की वहां से उतरकर गंगा जी की तरफ चल दी, और गंगा के पानी के ऊपर चलने लगी जैसे वो किसी सड़क पर घूम रही हो। उसकी दोनों बाजुएं खुली हुई थी और वो बोल रही थी, माँ मैं आ रही हूँ, माँ मैं आ रही हूँ। उसके कदम बहुत तेजी से उस पुल की तरफ बढ़ रहे थे जहां से उसकी माँ ने कूदकर आत्महत्या की थी। ये नज़ारा देखकर चंदर की मिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो समझ गया कि ये वो ही आत्मा है जिसके बारे में पप्पू बता रहा था। अपनी जान बचाने के लिए वो दम साधे दुकान के अंदर घुस गया ताकि वो आत्मा उसे ना देख ले। उसने जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा गानी शुरू की, लेकिन शराब के नशे के कारण उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। शायद ऐसे समय में इस मुई शराब के कारण हनुमान जी भी उसकी रक्षा नहीं कर रहे थे। वो दम साधे पड़ा रहा कि कैसे भी ये भयानक समय निकल जाए। चंदर तो दम साधे बैठा था, लेकिन कालू कहाँ पीछे रहने वाला था। शायद उसे इंसान और भूत का अंतर नहीं पता था। अपनी आदत के अनुसार
ऐसा नज़ारा देखकर वो जोर जोर से भौंकने लगा। कालू की आवाज़ सुनकर पानी पर चलती लड़की ने जलती आंखों से चंदर की तरफ देखा। उसके देखते ही चंदर के प्राण उसके गले में आ गए। उसने फिर से हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके डर और दारू की वजह से उसकी जीभ ने इस बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया। वो आत्मा उसे इस तरह घूर रही थी जैसे उसे खा ही जाएगी। चंदर ने कालू को पकड़कर उसका मुंह भींच लिया और उसे चुप करा लिया। कालू के शांत होने पर वो आत्मा फिर से पुल की तरफ चलने लगी। डर के मारे चंदर का सारा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। उसके हाथों पर भी पसीना था, जिसके कारण कालू के मुंह पर उसकी पकड़ कुछ कम हुई और मुंह खुलते ही उसने फिर से भौंकना शुरू कर दिया। उस आत्मा के आगे बढ़ते हुए कदम फिर से रुक गए। कालू के शोर ने शायद उस आत्मा का उसकी माँ से होने वाले मिलन में विघ्न डाल दिया, इसीलिए वो आत्मा नाराज हो गई। उसने गुस्से से अपना बड़ा सा मुंह खोला और कालू को सजा देने के लिए बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। चंदर ने अब कोई रिस्क नहीं लिया और दुकान गल्ले सबको छोड़कर उसने बस्ती की तरफ दौड़ लगा दी। अपने मालिक को भागता देख कालू भी उसके पीछे हो लिया। चंदर के पैर किसी धावक से भी तेजी से चल रहे थे और कालू के उससे भी तेज। चंदर कैसे भी करके बस्ती के बाहर बने मंदिर पर पहुंचना चाहता था। उसे विश्वास था कि मंदिर पर पहुंचने पर वो आत्मा उसका कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मंदिर अभी थोड़ा दूर था और ये थोड़ी सी दूरी आज उसे मीलों लंबी लग रही थी। वो बहुत तेज दौड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था जैसे वो आत्मा बिल्कुल उसके पीछे ही है। भागते भागते अचानक से चंदर को लगा कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं और वो एक झटके से हवा में उछलकर जमीन पर गिर गया। गिरते ही उसके मुंह से जोर की चीख निकली, बचाओ बचाओ! और अगले ही पल वो एक गहरे अंधेरे में डूबता चला गया। सुबह उसकी आंखें खुली। सूरज पूरी तरह से अपनी चमक बिखेर रहा था। उसके मोहल्ले वालों ने उसे घेर रखा था, जैसे वहाँ कोई तमाशा हो रहा हो और चंदर उस तमाशे का बंदर हो। चंदर की आंखें खुली देख उसका लड़का बहुत खुश हुआ और बोला, अम्मा, बाबा को होश आ गया। चंदर की घरवाली उसके सिरहाने ही बैठकर पंखा झल रही थी। उसे होश में आता देख वो पल्लू से अपने आंसू पोंछने लगी। अरे, क्यों रो रही है तू? और तू क्यों इतना खुश हो रहा है रे? ये कौन सा कोमा में था जो होश आने पर ऐसे आंसू बहा रहे हो? अरे, इसने रात ज्यादा पी ली थी, उतर गई तो होश आना ही था। चंदर के सिरहाने खड़ा उसका चचेरा भाई प्रमोद नाराजगी दिखाते हुए बोला। अभी वो बेचारा पूरी तरह से होश में भी नहीं आया था कि उस पर हर तरह से सवालों और तोहमतों की झड़ी सी लग गई। रात क्या हुआ था तुझे? तू दुकान छोड़कर रास्ते पर क्यों पड़ा है? पप्पू ने उससे पूछा। अरे बताया ना, ज्यादा पी ली थी कल इसने। घर आ रहा होगा लेकिन रास्ते में पड़ा पत्थर नहीं दिखा और गिर गया, फिर होश ही नहीं रहा होगा इसे। प्रमोद ने फिर से कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, चंदर ने कहा। तो कैसा है बे? इतना क्यों पीता है कि तुझे कोई होश ही नहीं रहता? पप्पू ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। अरे यार, मेरी बात सुन, ये सब नशे में नहीं हुआ है, बल्कि जिस लड़की की लाश तू जलाते हुए छोड़ आया था ना, उसका भूत पीछे पड़ गया था मेरे। बड़ी मुश्किलों से जान बचाई है मैंने।
चंदर ने कहा और सभी को रात का हाल बताने लगा। अरे उत्तरी की शराबी, अपनी गलती छुपाने को क्या क्या झूठ बोले जा रहा है। तुझे ही भूत दिखा, और भी तो लोग रहते हैं शमशान में, और किसी को नहीं दिखा क्या? पड़ोस में रहने वाली चाची चंदर को उल्हाना देते हुए बोली। अरे कल रात वहां कोई भी नहीं था सिवाय मेरे और कालू के, चंदर ने कहा। कालू के? अबे कालू तो कल रात ही पुल पर किसी गाड़ी के नीचे आकर मर गया, फिर वो तेरे साथ कैसे था? क्या कालू मर गया? उसे भी उस भूतनी ने मारा है। मना किया था मत भौंक, लेकिन फिर भी नहीं माना। मार दिया ना भूतनी ने उसे, चंदर बड़बड़ाने लगा। अबे पागल हो गया है क्या? भूतनी को मारना होता तो वो उस गाड़ी के नीचे ले जाकर थोड़ी मारती, उसे वैसे ही मार सकती थी। लगता है तेरी अब तक रात की उतरी नहीं है, प्रमोद ने कहा और सभी जोर जोर से हंसने लगे। लगता है कल रात की बातों से तू कुछ ज्यादा ही डर गया है। मैं तो मजाक कर रहा था, कोई भूतनी नहीं है वहां। मैं तो सालों से वहीं रह रहा हूं, मुझे तो कभी कोई भूतनी नहीं दिखी। ये सब तेरा वहम है। चल, तुझे होश आ गया है तो अब ये भूत का रोना छोड़ और चलकर अपनी दुकान देख ले। सारा सामान और गल्ला ऐसे ही खुला पड़ा है, पप्पू ने कहा। फिर से शमशान जाने की बात सुनकर चंदर एक झटके से उठकर बैठ गया। नहीं भाई, मुझे नहीं देखनी दुकान, तू ही रख ले दुकान। दुकान भी तेरा, सामान भी तेरा। मैं तो मजदूरी करके ही अपना पेट पाल लूंगा, लेकिन फिर कभी शमशान की तरफ नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। कल की डरावनी रात के बाद वहां जाना तो क्या, मैं पैर करके भी नहीं सोऊंगा। क्या पता वो भूतनी अब भी मेरा इंतजार कर रही हो, चंदर ने कहा और पप्पू के हाथ जोड़कर उसने फिर शमशान में जाने से साफ इनकार कर दिया। चंदर के इनकार करने पर पप्पू ने अपना थैला उठाया और अकेले शमशान की तरफ चल दिया। चलते चलते वो सोच रहा था, रात बेरात का एक सहारा था, वो भी भाग गया। अब फिर इन डरावनी रातों में अकेले ही मरना पड़ेगा। क्या करे, लेकिन अपनी भूतिया रियासत को संभालना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।